नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आज आपका टॉपिक यानी बिजनेस मैनेजमेंट का यानी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यानी क्वेश्चन दिया है कि निर्णय समय की बर्बादी है। यह ऑप्शन सही है कि गलत है? तो यह ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है, गलत है। नेक्स्ट है प्रबंधन या निर्णय की प्रक्रिया है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जो प्रबंधन, इसे प्रबंधन का जो कार्य होता है, तो प्रबंधन का कार्य में यानी जो डिसीजन होता है, डिसीजन यानी निर्णय। तो निर्णय को देखिए, निर्णय को इसमें यानी प्राथमिक कार्य के श्रेणी में रखा गया है। निर्णय को किसमें यानी प्राथमिक कार्य की श्रेणी में रखा गया है। यानी प्राथमिक कार्य होता है और निर्णय एक मानसिक कार्य भी होता है। क्या होता है? मानसिक कार्य भी होता है। और निर्णय और निर्णय दोनों ही यानी क्या है, अलग अलग है, यानी दोनों सेम नहीं होता है। उसके बाद से जो निर्णय का जो डिफिनीशन होता है, तो निर्णय में निर्णय का अर्थ यानी काट देने से लगाया जाता है। यानी निर्णय का अर्थ काट देने से लगाया जाता है। काट देने का मतलब ये होता है कि आपको यानी निर्णय लेना है तो उसके लिए आपके सामने विभिन्न विकल्प दिए रहते हैं और इन विकल्पों में से आपको यानी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प? तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है? तो निर्णय कहलाता है दोस्तों। यानी निर्णय का अर्थ यानी निर्णय लेने से लगाया जाता है जो अपने मस्तिष्क में किसी भी सम्मति या कार्यवाही करने के तरीके से निर्धारण से लगाया जाता है। और निर्णय में दोस्तों यानी व्यावसायिक अधिशासित पेशे से निर्णय लेने से संबंधित होता है। और इसके बाद से निर्णय की यानी जो कंसेप्ट होती है यानी अवधारणा होती है, तो निर्णय की यानी कंसेप्ट अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ यानी डिसीजन, जो कंसेप्ट होता है दोस्तों यानी चयन की अवधारणा है। यानी यह इसके द्वारा यानी चयन पर आधारित होता है। ये मानसिक प्रक्रिया है। या निर्णय कौन लेता है? यानी जिसका मानसिक संतुलन क्या होगा, सही होगा, ज्ञानी होगा। ये निरंतरता होती है यानी कंटिन्यूअस यानी प्रक्रिया होता है। उसके बाद से उद्देश्यात्मक यानी इसका कुछ उद्देश्यात्मक यानी उद्देश्य होता है। जैसे मान ली कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ एम, कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं और उस उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए यानी विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का क्या चयन किया जाता है। उसके बाद से निर्णय में क्या किया जाता है? तो देखिए निर्णय में यानी समस्या का समाधान किया जाता है। क्या कहता है? समस्या का समाधान किया जाता है। और निर्णय जो होता है सर्वव्यापी होता है, क्योंकि निर्णय के द्वारा ही क्या है यानी सभी जगह ही यानी क्या निर्णय की आवश्यकता होती है। यानी सर्वव्यापता इसमें क्या होता है, इसमें गुण होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका निर्णय की यानी अवधारणा रहा। उसके बाद से निर्णय की प्रकृति भी सेम यही होता है। निरंतर प्रक्रिया होता है, वचनबद्धता होता है, मूल्यांकन होता है, विवेकपूर्णता होता है। फिर से जो निर्णय है, निर्णय यानी एक प्राथमिक कार्य है। देखिए दोस्तों यानी जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंध क्या है? तो प्रबंध यानी विभिन्न व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति या शैली है। यानी जो व्यक्ति यानी कार्य करता है उसे प्रबंधक बोलते हैं और कार्य कराता है उसे प्रबंधक बोलते हैं, जो कार्य करता है उससे कर्मचारी बोलते हैं। इस प्रकार प्रबंध के कार्यों को कई भागों में बांटा गया, जैसे नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्णय हो गया, अभिप्रेरण हो गया, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद नवाचार हो गया। तो इस प्रकार जो निर्णय के अंतर्गत जो निर्णय है ये प्राथमिक कार्य है। कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य होता है दोस्तों। उसके बाद से जो निर्णय के सिद्धांत हैं, तो निर्णय के सिद्धांत में यानी पहला है उचित व्यवहार का सिद्धांत। उचित व्यवहार का सिद्धांत निर्णय क्या है? तो निर्णय उचित व्यवहार का एक सिद्धांत होता है। उसके बाद से यानी इसमें सीमित घटकों का सिद्धांत है। इसमें यानी घटक क्या होते हैं? सीमित होते हैं। उन घटकों के माध्यम से ही क्या निर्णय लिए जाते हैं। गतिशीलता का सिद्धांत यानी इसमें कंटिन्यूअस का यानी सिद्धांत यानी लागू होता है। उसके बाद से इसमें अधिकतम लाभ का सिद्धांत यानी ये लाभ पर आधारित होता है दोस्तों। इस प्रकार ये आपका यानी सिद्धांत रहा। फिर से निर्णय के यानी प्रकार, तो निर्णय के प्रकार में निर्णय के काइंड्स में इसके काइंड्स को यानी कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला काइंड्स होता है इसमें नैतिक, यानी कौन सा होता है? तो नैतिक तथा आधारभूत, नैतिक तथा आधारभूत, नैतिक तथा आधारभूत और महत्वपूर्ण निर्णय यानी पहला होता है। उसके बाद से दूसरा होता है
यानी दूसरा होता है संस्था संबंधी निर्णय तथा व्यक्तिगत निर्णय, यानी संस्था संबंधी और व्यक्तिगत निर्णय, ये आपका इन दूसरा पॉइंट होता है। उसके बाद से तीसरा होता है यानी एकाकी निर्णय। एकाकी निर्णय यानी सिंगल निर्णय लिए जाते हैं। और उसके बाद से एकाकी निर्णय के बाद से होता है आपका यानी सामूहिक निर्णय, यानी जिसमें यानी ग्रुप के माध्यम से यानी कोई भी डिसीजन का कार्य किया जाता है उसे सामूहिक निर्णय कहा जाता है। उसके बाद से चौथा पॉइंट होता है यानी नीति संबंधी यानी चालू निर्णय, यानी नीति संबंधी चालू निर्णय, यानी इस निर्णय के लेने के लिए यानी पॉलिसी की आवश्यकता होती है। उस पॉलिसी के माध्यम से ही विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। उसके बाद से होता है यानी अनौपचारिक। उसके बाद से अनौपचारिक निर्णय। देखिए, अनौपचारिक निर्णय का मतलब ये होता है कि यह यानी आपका लीगल तरीके से नहीं लिया जाता है, या निर्णय कहीं से भी ले लिए जाते हैं, या निम्न प्रबंध द्वारा उच्च प्रबंध कहीं से, यानी इसका कोई नियम और कानून नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये निर्णय का यानी प्रकार रहा आपका। उसके बाद से देखिए निर्णय की यानी प्रक्रिया यानी प्रोसेस। तो निर्णय की प्रक्रिया में यानी प्रोसेस में होता क्या है, निर्णय की प्रक्रिया देखिए दोस्तों आपका यानी 5 नंबर में आपका यानी क्वेश्चन भी आएगा जिसमें 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, इसलिए आपको हम थोड़ा थोड़ा व्याख्या करके यानी बताते जा रहे हैं जिससे आपको परीक्षा में यानी आसानी पड़े। उसके बाद से निर्णय की जो प्रक्रिया होती है, निर्णय की प्रक्रिया पूछे, निर्णय की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूछे, विवेकपूर्ण प्रक्रिया पूछे, सही निर्णय पर पहुंचने की विधि पूछे या आदर्श विधि पूछे। तो इसमें यानी सबसे पहले निर्णय की प्रक्रिया के लिए समस्या को परिभाषित किया जाता है दोस्तों, यानी देखा जाता है कि समस्या क्या है उसको यानी पूरी तरह परिभाषित किया जाता है। उसके बाद से दूसरा होता है कि समस्या का विश्लेषण किया जाता है, यानी समस्या का विश्लेषण का मतलब ये होता है कि यानी उसका विभिन्न रूपों को यानी विश्लेषण किया जाता है कि उसका यानी किस प्रकार हल निकाला जाएगा। उसके बाद से विश्लेषण होने के बाद से यानी वैकल्पिक समाधानों का विकास किया जाता है, यानी विभिन्न विकल्प यानी सामने रखे जाते हैं, यानी वैकल्पिक समाधान का विकास किया जाता है। और जब समाधान का विकास हो जाता है तो उनका मूल्यांकन किया जाता है। और जब मूल्यांकन हो जाता है तो निर्णय के लिए यानी कार्यान्वित कार्य किया जाता है, निर्णय लेने के लिए यानी कार्यान्वित किया जाता है, यानी क्रिया की जाती है। और जब क्रिया हो जाती है तो यानी अनुसरण किया जाता है, यानी फीडबैक दिया जाता है। लास्ट में यानी अनुसरण या फीडबैक दिया जाता है कि यह क्रिया क्या है यानी सफल रही, यानी फीडबैक दिया जाता है। इस प्रकार ये आपका निर्णय की प्रक्रिया रहा, यानी प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं निर्णय की प्रक्रिया रहा। उसके बाद से इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि निर्णय का कार्य है, तो निर्णय का कार्य है निम्न प्रबंध, बी मध्य प्रबंध, सी उच्च प्रबंध, डी सभी प्रबंधकीय स्तर पर। देखिए दोस्तों यानी निर्णय का जो कार्य होता है यानी सभी स्तरों पर किया जाता है, चाहे वो निम्न प्रबंध हो, चाहे मध्यम प्रबंध हो, चाहे उच्च प्रबंध हो, ठीक है, यानी सभी जगहों पर अपने अपने माध्यम से निर्णय लेता है आदमी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए आर.एस. डावर, ऑप्शन बी पी.एफ. ड्रकर, ऑप्शन सी जॉर्ज टेरी, ऑप्शन डी हर्बर्ट ए साइमन। देखिए दोस्तों निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह आपका ऑप्शन बी सही होगा। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों का चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमित विवेकता की अवधारणा की देन है। तो अभी दोस्तों ऊपर हम बताएं हर्बर्ट यानी साइमन की देन है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है जॉर्ज टेरी ए, बी पीटर एफ ड्रकर, सी हर्बर्ट ए साइमन, डी आर.एस. डावर। इसमें आपका यानी सी यानी ऑप्शन सही होगा हर्बर्ट ए साइमन, जो परिसीमित यानी विवेकता की अवधारणा की देन है। नेक्स्ट आपका यानी इंगित करें कि या निम्नलिखित में से यानी कौन सही है और कौन गलत है। इसमें दिया है उद्देश्यों द्वारा इन प्रबंध एक मिथ्या है, यह आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है। तो उद्देश्यों द्वारा यानी प्रबंध यानी मिथ्या है, यह आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है। इसमें आप ऑप्शन में बताइए कि सही है कि गलत है। तो यह आपका ऑप्शन उद्देश्यों द्वारा यानी प्रबंध एक मिथ्या है, या आपका ऑप्शन क्या है यानी गलत है। नेक्स्ट है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को लक्ष्य प्रबंध भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का सैद्धांतिक पहलू है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यानी उद्देश्य द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीकी लागू की जाए, यह सुझाव किसने दिया था।
तो यह सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए यानी पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन बी जॉर्ज टेरी, ऑप्शन सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन डी एन.के. सेठी। तो एन.के. सेठी वाला ऑप्शन सही है। यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर दिया गया यानी किया गया प्रबंध की तकनीकी लागू की जाए, यह सुझाव किसने दिया? तो एन.के. सेठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है हैरी लेविंसन, ऑप्शन बी है आर.एस. डाबर, ऑप्शन सी है ए.एम. ब्राउन, ऑप्शन डी है ई.एफ.एल. ब्रीचे। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा यानी ऑप्शन ए सही होगा यानी हैरी लेविंसन। नेक्स्ट है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन किसका है? तो यह ऑप्शन ए टेरी, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी ड्रकर, ऑप्शन डी एंडाबर। तो आपका एलन वाला ऑप्शन सही है यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका यानी समामेलित नियोजन अल्पकालीन, समामेलित नियोजन यानी अल्पकालीन नियोजन होता है। तो समामेलित नियोजन यानी अल्पकालीन नियोजन होता है, ये सही है कि गलत है? इसमें आपको देखना है कि समामेलित नियोजन यानी किस प्रकार का नियोजन होता है। देखिए, समामेलित नियोजन अल्पकालीन नियोजन होता है, यह आपका ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल गलत है, यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, सम्मिलित नियोजन उच्च प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आपका यानी बिल्कुल सही है, सम्मिलित नियोजन उच्च प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सम्मिलित नियोजन सफल रहा है, यह आपका सीन बिल्कुल गलत है। अगला है, पर्यावरण से निकटतम परिस्थितियों से होता है, बिल्कुल सही है। देखिए, पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है यानी परि प्लस आवरण। यानी परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। इस प्रकार यानी पर्यावरण यानी चारों तरफ जो हमारी परिस्थितियाँ हैं वो चारों तरफ से हमको ढकी हैं, इसी को यानी पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में आंतरिक यानी घटक होते हैं, बाह्य घटक होते हैं जो आपके यानी पर्यावरण को यानी प्रभावित करते हैं, जिसमें आंतरिक घटक में क्या आता है, बाह्य घटक में क्या आता है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, भौगोलिक यानी राजनीतिक, वैधानिक जो भी होता है यानी बाह्य घटक होता है दोस्तों। उसके बाद से जो भी अंतर के नियम कानून होते हैं कंपनी के अंदर के, वो आपके आंतरिक यानी घटक होते हैं। नेक्स्ट है, कार्यनीति का उपयोग यानी फौज में होता है, व्यवसाय में नहीं, यह आपका ऑप्शन सही है कि गलत है? यह आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि कार्यनीति का उपयोग फौज में होता है, व्यवसाय में नहीं, बिल्कुल सही है, गलत है, क्योंकि व्यवसाय में ही कार्यनीति का यानी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यानी कार्यनीति की आवश्यकता विशिष्ट प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सम्मिलित नियोजन होता है, ऑप्शन ए अल्पकालीन होता है, ऑप्शन बी दीर्घकालीन होता है, मध्यकालीन होता है, ऑप्शन सी यानी आपका दीर्घकालीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी दीर्घकालीन ऑप्शन सही होगा, यानी दीर्घकालीन होता है। देखिए, जो सम्मिलित नियोजन होता है तो सम्मिलित नियोजन का ही एक अंग होता है। तो नियोजन दोस्तों होता क्या है? तो नियोजन से ऐसी प्रक्रिया से है जो यानी प्रबंध का यानी प्राथमिक कार्य है, और नियोजन से उद्देश्यों को निर्धारित करना, कार्य योजना तैयार करना, यानी उसको यानी किस प्रकार किया जाए, कहाँ किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, पहले से पूर्वानुमान लगाना ही नियोजन कहलाता है। और नियोजन की देखिए, नियोजन के यानी कई प्रकार होते हैं। तो नियोजन के कई, जिसमें यानी दीर्घकालीन नियोजन, अल्पकालीन नियोजन और मध्यकालीन नियोजन, ये आपके यानी प्रबंध के स्तर के आधार पर होते हैं। उसके बाद से जो नियोजन की जो विशेषताएं होती हैं उसमें निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, ये पूर्वानुमान पर आधारित होता है, इसमें एकता होती है, विभिन्न वैकल्पिक यानी होते हैं, और इसमें सर्वोत्तम का चयन किया जाता है दोस्तों। और जो निर्णय की जो प्रकृति होती है उसमें लक्ष्य पूर्ति में योगदान करना, नियोजन एक प्राथमिक कार्य है, नियोजन सर्वव्यापकता होता है, नियोजन कार्य कुशलता पर आधारित होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका नियोजन से संबंधित यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। और नियोजन की प्रकार को कई भागों में बांटा गया है, इसमें भौतिक नियोजन है, कार्यात्मक नियोजन है, विस्तृत नियोजन है,
आपका सामान्य मिश्रित नियोजन है, प्रशासकीय नियोजन है, क्रियात्मक नियोजन है, परियोजना नियोजन है। और समय के आधार पर आपके यानी नियोजन को अल्पकालीन, समय के आधार पर यानी अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन। तो जो अल्पकालीन नियोजन होता है, तो अल्पकालीन नियोजन से ऐसे नियोजन से जो दैनिक होता है, पाक्षिक होता है, मासिक होता है। और आपका दीर्घकालीन नियोजन क्या होता है? दीर्घकालीन नियोजन से ऐसे नियोजन से है जो लंबे समय अवधि के लिए होता है, जैसे 10 वर्ष, 20 वर्ष, ये आपका यानी दीर्घकालीन नियोजन होता है। मध्यकालीन जो इसके बीच का कंडीशन होता है। उसके बाद से नेक्स्ट होता है प्रबंध के स्तर पर नियोजन। प्रबंध के स्तर पर नियोजन देखिए 3 प्रकार का नियोजन होता है, एक उच्च स्तरीय, एक मध्य स्तरीय और एक निम्न स्तरीय। तो देखिए उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो उच्च स्तरीय जो प्रबंध होता है यानी उच्च प्रबंधकों द्वारा, जैसे जनरल मैनेजर हुआ, उसके द्वारा लिया जाता है। और मध्य स्तरीय का जो निर्णय होता है वह आपका यानी किसी उपक्रम की उद्देश्यों को उपक्रम के विभाग अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। उसके बाद से निम्न स्तरीय जो यानी निर्णय होता है वो पर्यवेक्षक द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार ये आपका नियोजन रहा, नियोजन के प्रकार रहा। उसके बाद से आंतरिक एवं बाह्य नियोजन। देखिए एक नियोजन होता है आंतरिक एवं बाह्य नियोजन, आंतरिक एवं बाह्य नियोजन। तो जो आंतरिक नियोजन क्या होता है, बाह्य नियोजन क्या होता है? तो आंतरिक नियोजन और बाह्य नियोजन से ऐसे नियोजन से है जिसमें आंतरिक नियोजन में उपक्रम के अंदर यानी की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित होता है, और बाह्य नियोजन में यानी उपक्रम के बाहर क्रियाओं से संबंधित होता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी जो सम्मिलित नियोजन होता है तो कौन सा नियोजन होता है, तभी बताएं, यानी दीर्घकालीन नियोजन। नेक्स्ट है कार्यनीति का उपयोग होता है, यानी फौज में होता है, व्यवसाय में होता है, उद्योग में होता है, इन सभी जगहों होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा। चाहे फौज हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे उद्योग हो, यानी सभी जगह यानी कार्यनीति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्वाट का उपयोग होता है, यानी स्वाट का उपयोग कहाँ होता है? तो स्वाट का उपयोग पर्यावरण विश्लेषण में, कार्यनीति, औपचारिक संगठन। दूसरा होता है अनौपचारिक संगठन। तो देखिए दोस्तों यानी औपचारिक संगठन क्या होता है? तो औपचारिक संगठन से ऐसे संगठन से है जिसमें यानी जो भी उद्देश्य होते हैं, नीति होते हैं, उसका निर्धारण यानी एक निश्चित नियम के आधार पर किया जाता है, और इसमें अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के संगठन को हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संगठन। इसकी विशेषता ये है कि देखिए जो औपचारिक संगठन में अमूर्त एवं बहुत कुछ नियम पर ये समावेश होता है, और उन नियमों को ही क्या करता है, उन नियम यानी विभिन्न व्यवहारों को यानी प्रभावित करते हैं। तो जो औपचारिक संगठन है उसके कई लाभ होते हैं, जिसमें इसमें प्रत्येक अधिकारी के अधिकारों कर्तव्यों का बंटवारा होता है। फिर इसमें पक्षपात की भावना कम होती है, इसमें टाल मटोली की भावना समाप्त हो जाती है, इसमें किसी प्रकार का दोषारोपण यानी कोई नहीं कर सकता है, इसमें कार्य का दोहराव नहीं किया जाता है, और इसके कई दोष भी हैं। जिसमें अनौपचारिक संगठन का सबसे बड़ा दोष यह है कि यांत्रिक रूप में कार्य करता है। दूसरा, इस संगठन में नौकरशाही को यानी जन्म देता है। तीसरा, इसमें अधिकार सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। चौथा, इस संगठन के कार्यों में नियमों एवं आदेशों को गुलाम के रूप में यानी बनाए जाते हैं। फिर से श्रम का यानी विशिष्टीकरण किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका औपचारिक संगठन रहा। उसके बाद से अनौपचारिक संगठन। तो जो औपचारिक संगठन है सीधे उसके विपरीत यानी जो क्रियाएँ की जाती हैं उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। यानी जो अनौपचारिक संगठन होता है यह ठीक विपरीत होता है, और संस्था में औपचारिक के रूप में कार्य नहीं करता, यानी विभिन्न कर्मचारियों के मध्य यानी विभिन्न सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यह अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है जो स्थापित करने के लिए यानी किसी भी नियम और कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संगठन। तो इस प्रकार दोस्तों औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन का एक परिभाषा रहा। उसके बाद से इसमें जैसे मान लीजिए संगठन है, तो जो संगठन है तो संगठन में जैसे मान लीजिए संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं, तो संगठन प्रक्रिया के जो कदम होते हैं दोस्तों, तो संगठन प्रक्रिया के इसमें जैसे संगठन का प्रबंध में वही महत्व है जो मानव शरीर में हड्डियों की ढांचे का होता है। यह ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट है संगठन अनावश्यक है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट है संगठन की स्थापना निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा की जाती है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आदर्श संगठन एक सपना है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रभावी प्रबंधन के लिए संगठन आवश्यक है, यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संगठन प्रक्रिया के कदम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी संगठन प्रक्रिया के जो कदम होते हैं तो आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। जो संगठन प्रक्रिया के कदम होते हैं दोस्तों यानी 8 होते हैं। कुटुजो डोनाल्ड के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम कितने हैं? तो जब कुटुजो डोनाल्ड के अनुसार पूछेगा तो संगठन प्रक्रिया यानी 7 प्रक्रियाओं में विभक्त किया गया है। उपक्रम में यानी संगठन की स्थापना कौन करता है? उच्च प्रबंध करता है, बी मध्य प्रबंध, सी निम्न प्रबंध, डी संचालक मंडल। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन इन उच्च प्रबंध वाला सही होगा। नेक्स्ट है गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका यानी पीटर एफ ड्रकर साहब का है। इस प्रकार दोस्तों यह आपका यानी संगठन रहा, नियोजन रहा, सम्मिलित नियोजन रहा, उद्देश्यों से प्रबंध रहा, निर्णय का चैप्टर रहा, 4-5 चैप्टर इसमें कवर किया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर आपको हम फिर से अगले वीडियो में देंगे। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपके माता पिता को नमस्कार। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।